नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल VR एजुकेशन हब में। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरुआत कर रहे हैं। कल कमेंट आ रहे थे कि हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरुआत करो, तो आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरुआत कर दी है। तो आप भी वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक किया करो। थोड़े दिन बाद में लाइव क्लासें आएगी। तो आज हिंदी साहित्य की शुरुआत से हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण, काल विभाजन, इसमें प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। काल विभाजन, आदिकाल, मध्यकाल। मध्यकाल को दो भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल। आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल भारत हिंदू युग। आधुनिक काल में भारत हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, कविता, साठोत्तरी कविता, समांतर कविता, सूर्योदय कविता, निषेधमूलक कविता, सभी आधुनिक काल में आती हैं। काल विभाजन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किया है। वीरगाथा का नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसका दिया? आदिकाल का। आदिकाल का समय माना है 1050 संवत से 1375 विक्रम संवत। सन 993 से 1318। 10वीं सदी से 14वीं सदी। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। यह समय माना है भक्ति काल का। 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। 14वीं सदी से 17वीं सदी। उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। 1643 ईस्वी से 1843। 17वीं सदी से 19वीं सदी। आधुनिक काल, इसको रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल भी कहा है। समय संवत 1900 से 1984 विक्रम। 1843 से 1927 ईस्वी। सदी 19वीं सदी से 20वीं सदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल का समय माना 10वीं सदी से 14वीं सदी। भक्ति काल का माना 14वीं सदी से 16वीं सदी। रीतिकाल का माना 16वीं सदी से 19वीं सदी। और आधुनिक काल का माना 19वीं सदी से अद्यतन। सर्वमान्य मत के अनुसार काल विभाजन, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सर्वमान्य मत से आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल का समय 7वीं सदी से 14वीं सदी। भक्ति काल का 14वीं सदी से 17वीं सदी। रीतिकाल का 17वीं से 19वीं सदी के मध्य। और आधुनिक काल का 19वीं सदी से 19वीं सदी मध्य से आज तक। पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल का नाम है भारत हिंदू युग। इसका समय सन 1850 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल का नाम है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की शुरुआत होती है 1900 से 1918। छायावाद युग, छायावाद युग 1918 से 1937। प्रगतिवाद
1936 से 1943। प्रयोगवाद 1943 से 1954। नई कविता 1954 से 1960। साठवोत्तरी कविता 1960 से 1975। समकालीन कविता 1975 से अद्यतन। आगे चलते हैं। आदिकाल के नाम। आदिकाल के नाम किसने क्या नाम दिया ये देखते हैं। वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा का आदिकाल का नाम दिया है। आदिकाल नाम किसने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम दिया आदिकाल। और डॉक्टर रमाशंकर रसाल और डॉक्टर नगेंद्र ने भी आदिकाल का नाम आदिकाल माना है। चारण काल ये नाम दिया है जॉर्ज ग्रिसन ने। जॉर्ज ग्रिसन ने माना है चारण काल। संधि चारण काल आदिकाल का नाम दिया संधि चारण काल किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल यह आदिकाल का नाम किसने दिया है? माँ पंडित राहुल सांकरतैन ने। तो माँ पंडित राहुल सांकरतैन ने नाम दिया सिद्ध सामंत काल। इनमें से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों में आते हैं। फर्स्ट ग्रेड में तो आज जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसमें से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। आरंभिक काल यह नाम दिया है मिश्र बंधु। बीज वपन काल दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी। शून्यकाल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया शून्यकाल। अंधकाल या अंधकार ये दिया कमल कुलश्रेष्ठ डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ। अभ्रंश काल दिया डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा डॉक्टर बचन सिंह। पुरानी हिंदी काल चंद्र शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी काल चंद्र शर्मा गुलेरी। संक्रांति काल डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल प्रसाद ने आदिकाल को एक अन्य नाम जयकाल भी रखा है। आदिकाल का अन्य नाम जयकाल किसने रखा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल प्रसाद ने आदिकाल का एक नाम जयकाल भी रखा है। भक्ति काल के नाम। भक्ति काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति काल को भक्ति साहित्य किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रीतिकाल के नाम। रीतिकाल किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो रीतिकाल का नाम रीतिकाल किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रृंगार काल रीतिकाल को श्रृंगार काल माना है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीति श्रृंगार काल किसने माना है? डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। अलंकृत काल यह फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। डॉक्टर मिश्र बंधु ने माना अलंकृत काल। कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल प्रसाद। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल का एक अन्य नाम प्रेम मार्गी काल भी रखा है। आधुनिक काल के नाम। गद्य काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वर्तमान काल मिश्र बंधु। आधुनिक काल रामकुमार वर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी आधुनिक काल ही माना है। प्रेम काल डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
राष्ट्रीय जागरण काल डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा। जागरणवादी चेतना काल डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा। पुनः जागरण काल भारतेंदु युग डॉक्टर नगेंद्र। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद डॉक्टर नगेंद्र। प्रगति प्रयोग काल डॉक्टर नगेंद्र। नवलेखन काल डॉक्टर नगेंद्र। बाबू गुलाब राय आधुनिक काल को नवीन काल भी कहा है। बाबू गुलाब राय ने आधुनिक काल को नवीन काल भी कहा है। ये उपनामों से फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जो आज अपने पढ़ाई इसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रीतिकाल को अलंकृत काल बी मिश्र बंधु। शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया? आरंभिक काल, चारण काल, वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल। सी वीरगाथा काल। सी इसका राइट हो जाएगा, वीरगाथा काल। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा है था? वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल, वीर काल। सी वीर काल। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? परंपरा के आधार पर, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर, प्रमुख ग्रंथों के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। 20 का सही हो जाएगा, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा? आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु। आदिकाल को संधि चारण काल, इसका सी से हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद युग का प्रारंभ माना जाता है? छायावाद युग का प्रारंभ माना जाता है 1918 से, 1920 से, 1908 से, 1930 से। ए 1918 से। तो आज की साहित्य की क्वेश्चन कंप्लीट हुए और कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।